दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये हमारे समाज की हकीकत है। ये हकीकत रिश्तों पर सवाल उठाती है, भरोसे पर सवाल उठाती है और सबसे बड़ी बात, हमारी सोच पर सवाल उठाती है। इस कहानी की नायिका है अदिति, एक साधारण लड़की जिसके सपने थे, जिसके इरादे थे और जिसके माता पिता ने उस पर भरोसा किया। पर भरोसे के पीछे छिपी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। आइए इस हकीकत को गहराई से समझते हैं। अदिति का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पापा रेलवे में नौकरी करते थे, मां गृहिणी थी और घर में छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा था। अदिति पढ़ाई में ठीक ठाक थी, सपने बड़े थे। ग्रेजुएशन के बाद घर वालों ने कहा, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, और फिर एक बड़े शहर में कोचिंग के लिए भेज दिया गया। सोचिए, एक लड़की जो पहली बार अपने घर से बाहर निकली हो, नया शहर, नया माहौल, नया सफर, साथ ही अकेलापन। शहर में उसकी मौसी रहती थी, शादीशुदा थी, घर गृहस्थी में व्यस्त थी। उनका और अदिति का रिश्ता सिर्फ मौसी भांजी का ही नहीं, बल्कि एक दोस्ताना रिश्ता भी था। पर व्यस्तता के कारण मौसी बार बार अदिति से मिलने नहीं आ पाती थी। कभी अपनी छोटी बच्ची का बहाना, कभी घर का काम, तो कई बार वो अपने पति यानी अदिति के मौसा जी को भेज देती। शुरुआत में सब सामान्य था। मौसा जी आते, हालचाल पूछते, कुछ फल दे जाते और वापस चले जाते। पर धीरे धीरे ये मुलाकातें बदलने लगी। एक दिन अदिति बीमार पड़ी, पेट में तेज दर्द था, क्लास नहीं जा पाई। उसने मम्मी को फोन किया। मम्मी ने अपनी बहन को यानी मौसी को बताया, पर मौसी उस दिन अपनी बेटी की वजह से नहीं आ पाई। उन्होंने कहा, मैं अपने पति को भेज देती हूं। मौसा जी आए। उन्होंने अदिति को मेडिसिन लकर दी। अदिति को थोड़ी राहत मिली। वो उनकी मदद के लिए शुक्रगुजार थी। पर उसी दिन एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। भरोसे की एक नई परत जुड़ गई। धीरे धीरे अदिति और मौसा जी की मुलाकातें बढ़ती गई। कभी फल लेकर आना, कभी किताबें देखना, कभी मूवी शेयर करना, फिर बाहर घूमने जाना और कभी कभी क्लास छोड़कर मौसा जी के साथ समय बिताना। एक दिन मौसी घर पर नहीं थी। अदिति और मौसा जी अकेले कमरे में बैठकर मूवी देख रहे थे। पहले हंसी मजाक हुआ, फिर नजदीकियां बढ़ी। ना चाहते ह्यू भी दोनों के बीच रिश्ता बन गया और उनका बार बार मिलना उसे कहीं ना कहीं लगने लगा। उसने गलती कर दी, पर मौसा जी ने कहा, चुप रहो, किसी को कुछ मत बताना, जो हो गया वो भूल जाओ। लेकिन क्या सचमुच ऐसा राज कभी भूला जा सकता है? उसके बाद भी मुलाकातें होती रहीं। कभी अपराध बोध, कभी मजबूरी, कभी आकर्षण। इन सब के बीच अदिति फंसती चली गई। सरकारी नौकरी का सपना पूरा नहीं हुआ। माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी और अदिति ने वो राज हमेशा के लिए अपने दिल में दबा लिया। उस दिन से जब भी अदिति अपनी मौसी के घर जाती, मौसा जी से नजरें चुराती। पर अजीब बात यह थी, किसी ने कभी शक नहीं किया, क्योंकि रिश्ते तो हमेशा भरोसे की आड़ में ढके रहते हैं। अब सवाल उठता है, गलती किसकी थी? क्या गलती अदिति की थी कि उसने मदद मांगी और फिर खामोश हो गई? क्या गलती मौसी की थी, जिन्होंने भरोसे में अपने पति को भेजा? या गलती मौसा जी की थी, जिन्होंने रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा?